नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आज हिंदी का लेसन प्लान 5 लेके आया हूँ और टॉपिक है हिंदी व्याकरण में कारक। तो पुपिल टीचर्स नेम में अपना नाम डाल देना है। रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट में हिंदी, क्लास जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, कारक में टॉपिक सेक्शन डाल देना है, ड्यूरेशन ऑफ लेसन जितना मिनट का है, उसके बाद डेट डाल देना है। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है बच्चों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। पॉइंट नंबर 2, बच्चों को मानसिक व बौद्धिक विकास कराना। पॉइंट नंबर 3, बच्चों में रचनात्मक क्षमता का विकास करना। पॉइंट नंबर 4, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। पॉइंट नंबर 5, बच्चों को शुद्ध भाषा व लिखने समझने की योग्यता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। पॉइंट नंबर 1, बच्चों को व्याकरण का सम्यक ज्ञान देना। पॉइंट नंबर 2, बच्चों को कारक का ज्ञान कराना। पॉइंट नंबर 3, बच्चों को कारक के भेद के बारे में बताना। सहायक सामग्री में चौक, श्यामपट्ट, चार्ट, झारन इत्यादि। पूर्व ज्ञान परीक्षण। संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम कारक के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करेंगे और उसकी विवेचना भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तुतिकरण के लिए 4 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो कारक, शिक्षण बिंदु में हो गया कारक। छात्र अध्यापक क्रियाएं में बच्चों निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राधा, सीता इत्यादि। छात्र क्रिया में सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य। कारक के भेद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्म, जिस वस्तु या व्यक्ति पर
क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अब शिक्षण बिंदु में कर्म कारक, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। करण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में कर्ता के काम करने के साधन का पता चले उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बाण से। संप्रदान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की जाए संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे अशोक हवन के लिए सामग्री लाया है। आपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। छात्र क्रियाएं, सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और सभी श्यामपट्ट कार्य को अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य, करण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का पता चले करण कारक कहलाता है। संप्रदान, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आपादान, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। शिक्षण बिंदु में संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का दूसरे व्यक्ति से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम का घर है। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे नदी में मछलियां हैं। संबोधन कारक, किसी के बुलाने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी जान बचाओ। छात्र क्रियाएं, सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य, संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक, किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी जान बचाओ। पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 1, कारण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कारक के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हे ईश्वर मेरी जान बचाओ में कौन सा कारक है। गृह कार्य, आप सभी बच्चों घर से कारक तथा उसके भेदों के विषय में लिखकर लाएंगे और साथ में याद करके लाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।